जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसे प्रोफेशनल कातिल हैं जिसने पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारा है, मगर जिस दिन आप रिटायर होने वाले होते हैं, इसी दिन आपके हाथ में जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आप ही की मौत का होता है। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? कहानी का आगाज एक खामोश अपार्टमेंट में होता है, जहां एक प्रोफेशनल किलर बिजली वाली ड्रिल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो पूरा ध्यान रखता है कि आवाज कम हो, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि ड्रिल की तेज आवाज साथ वाले फ्लैट में रहने वाले एक मोटे आदमी को जगा देगी। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो आदमी बाहर निकलता है, ये सोचते हुए कि आज किसी को सबक सिखाना है, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी दुनिया बदल जाती है। किलर एक ही झटके में उसे दीवार से दे मारता है, फिर नेलगन उठाता है और उसके दोनों हाथ दीवार में ठोक देता है। सिर्फ हाथ ही नहीं, बल्कि उसके कपड़े भी दीवार में चिपक जाते हैं। इसके बाद किलर हथौड़ा उठाकर इसके सीने पर जोरदार वार करता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। इसी लम्हे एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ अंदर आता है, मगर किलर फौरन जमीन पर लड़क जाता है और चंद सेकंड्स में इसे भी गिरा देता है। टॉप लेवल कातिल होने के नाते जैक हार्लन जानता था कि अधूरा काम सबसे खतरनाक होता है। वो आगे बढ़ता है और जख्मी बॉडीगार्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, मगर अचानक उसकी नजर मेज पर रखी एक फाइल पर पड़ती है। फाइल खुलते ही इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। इस फाइल में उसकी अपनी तस्वीर, इसका नाम, इसका माजी, सब कुछ दर्ज था। इसी लम्हे जैक को समझ आ जाता है ये कोई आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक जाल था और शिकार वो खुद था। वो दोबारा जख्मी मोटे आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उस सब के पीछे कौन है, मगर वो आदमी बार बार यही कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। सच जांचने के लिए जैक ड्रिल उठाता है और उसके सिर में सुराख करना शुरू कर देता है। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द के बावजूद वो कुछ नहीं बताता। आखिरकार जैक उसे गोली मार देता है। फिर वो लाश की तस्वीर खींचता है, अपने कंट्रैक्टर को कॉल करके मिशन मुकम्मल होने की इत्तला देता है और अगले ही लम्हे सिम कार्ड तोड़ देता है। जैक का एंड्रॉयड नाम ब्लैक सीजर था, कातलों की दुनिया का सबसे खौफनाक नाम, मगर अब बूढ़ा हो चुका था। सफेद बाल, पुरानी चोटें, बीमार जिस्म। इसीलिए उसने फैसला किया था कि यह इसका आखिरी मिशन होगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही आखिरी मिशन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है। जैक हार्लन, जिसे इंडरवर्ल्ड में ब्लैक सीजर कहा जाता था, अब जान चुका था कि उसे खत्म करने का फैसला हो चुका है। यह कोई आम साजिश नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, जिसके तहत रिटायर होने वाले पुराने कातिलों को एक एक करके मारा जा रहा था। दूसरी तरफ यह खबर जब विविन तक पहुंची तो वो आग बेगोला हो गई। वो सीधा विकेटर हुआंग के पास पहुंची और उस पर बरस पड़ी। उसने साफ लफ्जों में कहा कि ब्लैक सीजर जैसे कातिल को मारने के लिए चंद मामूली आदमी भेजना खुदकुशी के बराबर है। अगर जिंदा रहना है तो जैक को हाथ लगाने का ख्याल भी दिल से निकाल दे। लेकिन विक्टर हुआंग अब कातिल तंजीम का नया सरबराह बन चुका था। उसने हिसाब लगाया कि हर साल रिटायर होने वाले कातिलों को भारी पेंशन देनी पड़ती है। इस मसले का उसके पास एक सादा हल था, पुराने कातिल ही खत्म कर दो, न कातिल न पेंशन। इब्तदा में सब कुछ इसके मंसूबे के मुताबिक चलता रहा, मगर जैसे ही जैक हार्लन का नंबर आया, हालात बिगड़ गए। विक्टर को यकीन नहीं आ रहा था कि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अब भी इतना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी सबसे महलक टीम भेजने का फैसला किया, घूस प्लेड स्क्वाड। स्क्वाड ने सबसे पहले जैक के पुराने बटलर को ट्रेस किया। थोड़ी सी चालाकी और बातों में उलझाकर उन्होंने जैक की चारों जायदादों का पता लगा लिया। एक एक करके सब जगहों की तलाशी ली गई और आखिरकार जैक का असल ठिकाना सामने आ गया। बर्फानी पहाड़ों के दरमियान बसा एक दूर दराज कस्बा। उधर जैक को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो सुकून से अपनी पड़ोसन सूफी के साथ नाश्ता कर रहा था। सूफी उसकी चंद गनी चनी दोस्तों में से एक थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर खाना खाते थे। आज सूफी की सालगिरह थी। जैक ने खास तौर पर इसके लिए तहफा खरीदा था। जैसे ही सूफी ने पीकट खोला, उसके अंदर एक हैंडगन निकली।
जाहिर है यह तहफा एज़े बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेक शर्मिंदा सा होकर करीबी दुकान की तरफ निकल गया, ये पूछने के लिए कि आखिर ऐसा क्या तहफा हो सकता है जो किसी लड़की को खुश कर दे। मगर इसी दौरान घूस्ट ब्लेड स्क्वाड की नजर जेक पर पड़ चुकी थी। शिकार शुरू हो चुका था। वापसी के रास्ते में जेक को सड़क किनारे एक खराब गाड़ी नजर आई। गाड़ी के पास खड़ी औरत बेबस दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो किसी को फोन नहीं कर सकती। हमदर्द शहरी बनकर जेक ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और घर ले आया। औरत ने फोन करके कहा कि उसका दोस्त अगले दिन ही आ सकेगा, इसलिए उसे आज की रात वहीं रुकना पड़ेगा। जेक ने इनकार नहीं किया। औरत ने शुक्रगुजारी के इजहार में कहा कि वो जेक की थकान उतारना चाहती है। मगर जेक को क्या खबर थी कि वो औरत असल में घूस ब्लेड स्क्वाड की रकन है। बस्तर पर लेटे लेटे उसने अपनी चीन में छुपे ट्रांसमीटर से स्नाइपर को जैक की लोकेशन भेज दी। जैसे ही पहला शॉट फायर हुआ, गोली गलती से इसके ही साथी को लग गई। जेक एक लम्हा जाये किए बगैर हरकत में आ गया। इसने तकिए के नीचे छुपी पिस्तौल निकाली और अंधेरे में फायर शुरू कर दिया। घर मैदाने जंग बन चुका था। औरत अब भी मुसलसल लोकेशन भेज रही थी, जिस पर जेक ने फैसला किनवार करते हुए इसे खत्म कर दिया। किल्हाड़ी की एक जर्ब ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद स्क्वाड ने झोंपड़ी में घिसकर तलाशी ली, मगर उन्हें सिर्फ लाशें मिली। जेक अब शिकार नहीं था, वो शिकारी बन चुका था। अंधेरे, बर्फ, थर्मल विजन, फ्लेयर्स और खामोश चीखों के दरमियान घूस्ट ब्लेड स्क्वाड एक एक करके खत्म होता गया। आखिरकार पूरा इलाका खामोश हो गया, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। लाशों में से एक की जेब से जेक को एक चाबी मिली जिस पर लिखा था 3 साइंस मैनेजमेंट। और इसी जगह से कहानी ने एक और खौफनाक मोड़ लिया। लाशों में से मिली चाबी जेक को एक ऐसे मकाम तक ले आई जिसका नाम था 3 साइंस मैनेजमेंट। बज़ाहिर ये एक आम सी इमारत थी, मगर अंदर दाखिल होते ही जेक को अंदाजा हो गया कि यहां कुछ बहुत गलत है। अंदर मौजूद औरत की हालत ऐसी थी जैसे उसका जहन टूट चुका हो। बातों ही बातों में उसके मुंह से एक ऐसी खबर निकली जिसने जेक के अंदर मौजूद दरिंदे को जगा दिया। सूफी को अगवा कर लिया गया था। ये जेक की आखिरी हद थी। जब वो सूफी के घर पहुंचा तो पूरा मकान तबाह हो चुका था। हर तरफ टूट फूट, मगर सूफी कहीं नहीं थी। जेक फौरन होटल वापस लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। वो नीम पागल औरत भी गायब थी। अब जेक जान चुका था कि ये खेल बहुत आगे जा चुका है। सूफी तक पहुंचने के लिए वो एक पुराने दोस्त के पास गया जो एक बार का मालिक था और कातिल, तंजीम में उसके चंद काबिल एतमाद लोगों में से एक। बातों के दौरान दोस्त ने बताया कि विक्टर हवांग ही सबके पीछे है और सूफी को इसकी पर्सनल वल्ला में रखा गया है। जैक जैसे ही वहां से जाने लगा, दोस्त ने अचानक इसके चेहरे पर कपड़ा रख दिया। न्यूरोटॉक्सिन। सालों पुरानी दोस्ती भी बक चुकी थी। जैक होश खो बैठा। जब आंख खुली तो वो विक्टर हवांग के विला के नीचे बने टार्चर सेल में था। विक्टर ने अपनी सारी नफरत और खौफ जैक पर निकालना शुरू कर दिया। सूफी की अजियत नाक तस्वीरें दिखाकर उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता काटा गया। एक आंख फोड़ दी गई जिसमें लहूलुहान हो चुका था, मगर किस्मत ने कुंभ को एक मौका दिया। टूटी हुई चाकू की नोक। इसी नोक से जेक ने हथकड़ियां खोली। अगली सुबह जैसे ही विक्टर दोबारा आया, जेक एक भूत बन चुका था। उसने पल भर में विक्टर के आदमियों को खत्म किया, जली का निजाम उड़ा दिया और पूरा टार्चर सेल अंधेरे में डूब गया। अब शिकारी आजाद था। अंधेरे में एक एक करके गार्ड्स मरते गए। कोई चीखने तक का मौका ना पा सका। विक्टर हवांग खौफ से टूट चुका था और भागने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जैक खून में लथपथ लंगड़ाता हुआ वला में दाखिल हुआ। उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा था। विक्टर की आखिरी कोशिश नाकाम हुई। एक बार और सब खत्म। वला की तलाशी के दौरान एक खफिया कमरे में सूफी मिली, कमजोर मगर जिंदा। जैक ने उसे उठाया और बाहर ले आया। कुछ देर बाद सूफी को होश आया। जैसे ही उसने आंख खोली, उसने बंदूक उठाकर जैक पर तान दी। तब हकीकत सामने आई। एक पुराने मिशन में जेक ने सूफी के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया था।
सूफी ही वाहिद जिंदा बची थी। वो बरसों से जीक को पहचानती थी, पड़ोस में रहना, दोस्ती, सब एक मंसूबा था। वो बदला लेना चाहती थी, मगर वो ट्रिगर ना दबा सकी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जीक भी किसी और के हाथों का हथियार था। असल मुजरिम वो था जिसने इस कत्ल का हुक्म दिया था। आखिरकार सूफी ने फैसला किया, जेक मरेगा, मगर अभी नहीं। पहले वो इस मास्टरमाइंड को तलाश करेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया था। और यूं ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मिशन के साथ शुरू होती है। ऐसी ही जबरदस्त और खतरनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।